हेलो दोस्तों मेरा नाम है शिरीन और स्वागत करती हूँ आपका इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में, जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस के ऊपर। अब तक हमने 2012 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। इस वीडियो में हम 2013 एंड 2014 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द लैंग्वेज L1 एंड L2 विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स दिस एक्सप्रेशन। सबसे पहले हमको इस एक्सप्रेशन को लिखना है L1 L2 स्टार यूनियन L1 स्टार। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बताना है कि रिजल्ट क्या आएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं व्हाट इज L1, इट इज 5, व्हाट इज L2, इट इज A स्टार यूनियन L1 स्टार मीन्स 5 स्टार। अगर सबसे पहला इसमें पॉइंट नोट करने वाली बात है कि अगर 5 का मल्टीप्लिकेशन किसी भी एलिमेंट के साथ होता है इट विल गिव रिजल्ट टू इक्वल्स टू 5। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि 5 स्टार इज इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन। ओके, सो 5 मल्टीप्लाई विथ A स्टार यूनियन 5 स्टार। what this expression will give result to us, it is 5 union epsilon. 5 union epsilon is equals to epsilon. So our correct answer is option A, epsilon. Now we'll see the next question. Question number 2. Consider the finite automaton in the following figure. ये हम लोग को एक ऑटोमेटा दिया हुआ है, उसमें हमको ये बताना है what is the set of reachable states for the string this one 0 0 1 1। सबसे पहले हम इस स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करेंगे इस गिवन ऑटोमेटा में। उसके लिए सबसे पहले हम ऑटोमेटा क्रिएट कर लेते हैं। तो ये है हमारा गिवन ऑटोमेटा। अब हमको 0 0 1 और 1 को ट्रैवर्स करना है। तो हम सबसे पहले ऑल पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे कि कौन कौन से स्टेट्स हम विजिट कर सकते हैं। विल चेक फॉर ऑल पॉसिबिलिटी। सबसे पहले हमारा 0 है, तो Q0 जो हमारा इनिशियल स्टेट है वहां से स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ 0 और 1 दोनों दिया हुआ है। तो हम 0 और यहीं से सिर्फ इसको ऐसे लिख लेते हैं 0। यहाँ पे हमने इनपुट दिया 0, तो हम कहाँ गए Q0 में। अगेन हमने इनपुट दिया 0। ओके, क्योंकि यहाँ 0 0 है और यहाँ से ही हम 0 ट्रेवर्स कर सकते हैं। अगेन हम यहाँ Q0 में ही हैं। फिर अगर हम यहीं से 1 देते हैं इनपुट और यहाँ पे 1 भी है लूप में, तो अगेन हम कहाँ है 0 में ही। सिमिलरली फॉर दिस वन अगेन वी लैंड अप टू 0 ओनली, क्योंकि यहाँ पे लूप है, 0 देंगे तो यहीं रहेंगे। अगेन 0 विल स्टे हेयर ओनली। अगेन when 1 will come, again will stay to this state only. Now we'll check for so this is the first possibility. Now we'll check for the another possibility. Another possibility is Q0 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 0 दिया, क्योंकि यहीं से 0 है, बाकी तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है 0 के लिए। तो विल लैंड अप टू Q0 ओनली। अगेन 0 के लिए और कोई ट्रांजिशन नहीं है, सिर्फ एक ही ट्रांजिशन है। अगेन विल लैंड अप टू Q0 ओनली। नाउ 1 के लिए हमारे पास 2 ट्रांजिशन है, या तो हम Q0 में ही रहें या तो हम Q1 की तरफ मूव करें। क्योंकि हमने इस वाले पार्ट में Q0 में ही थे अपन, तो हमको नेक्स्ट ट्रांजिशन ट्राई करना है, तो हम लोग जाएंगे Q1 की तरफ। ये हुआ Q1। अब Q1 से हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है Q2 की तरफ जाना। ओके, तो हम जाएंगे 1 देकर Q2 की तरफ। तो हमको ये 2 पॉसिबिलिटी मिली। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पूरे स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करने में हमारे पास कौन कौन से स्टेट ये क्या बोला है क्वेश्चन में, रीचेबल स्टेट्स फाइंड आउट करना है। तो कौन कौन से स्टेट्स रीचेबल हुए, फर्स्ट इज Q0, देन दिस Q1 एंड देन Q2। हम Q3 पे तो कभी जा ही नहीं पाए, क्योंकि हमको 0 0 और 1 1 ही ट्रैवर्स करना था। अगर एक और 1 होता तो फिर हम Q3 में जा सकते थे। सो दिस विल बी आवर आंसर।
सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हम अपने आगे आने वाली वीडियो में 2014 के और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।